गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके थर्ड पेपर अधिगम और शिक्षण फर्स्ट ईयर में आपका जो आने वाले पेपर है उसमें हम जो है थर्ड यूनिट शिक्षण तकनीकी का अध्ययन कर रहे थे। कल की कक्षा में शिक्षण के तत्वों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण के उपागम। उपागम से तात्पर्य क्या है कि किन किन के द्वारा किस जो है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। बिना उपागमों के, बिना साधन के जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संभव नहीं है। शिक्षण के जो उपागम है वो 4 उपागम बताए गए हैं। पहला उपागम है सहभागिता उपागम। दूसरा है बाल केंद्रित उपागम। ठीक है। तीसरा है निर्माणवाद उपागम। और चौथा है अनुसंधान उपागम। शिक्षण के ये 4 प्रमुख उपागम बताए गए हैं। ठीक है। आज हम जो है सहभागिता उपागम के का अध्ययन करेंगे। सहभागिता, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि 2 चीजों का मिलन या किसका इन्वॉल्वमेंट, बिना इन्वॉल्वमेंट के जो है का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया नहीं होती। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्वॉल्वमेंट किसका, किन किन का इन्वॉल्वमेंट, किन किन का मिलन होकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न होती है। तो सहभागिता इसमें किस किस की होगी? छात्र की प्लस शिक्षक की। क्योंकि शिक्षण अधिगम के शिक्षण के 4 प्रमुख तत्व माने गए थे, जिसमें शिक्षक, छात्र, पाठ्य वस्तु और उसका प्रेजेंटेशन, ये हमने पढ़े थे। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है उसमें किन किन की सहभागिता होनी अनिवार्य है? छात्र की और शिक्षक की। छात्र है और शिक्षक नहीं है तब भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया नहीं होगी, और शिक्षक है और छात्र नहीं है तो शिक्षक किसको अपनी विषय वस्तु, अपने ज्ञान को प्रस्तुत करेगा। इन दोनों की सहभागिता के द्वारा ही जो है सहभागिता उपागम की प्रक्रिया संपन्न होती है। बिना इन एक दूसरे के शिक्षण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। सहभागिता उपागम में जो है सहभागिता उपागम में आप लिखिए शिक्षण सहभागी उपागम। इसमें लिखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 2 प्रमुख पहलू माने गए हैं शिक्षक
और छात्र जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं, जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं। वर्तमान समय में इस प्रक्रिया को सहभागी उपागम कहा जाता है। सहभागी उपागम कहा जाता है। अब कहते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया जो है, शिक्षण प्रक्रिया को उपयोगी और प्रभावशाली बनाने के लिए जो है शिक्षक एवं छात्र दोनों की सहभागिता बहुत ही अनिवार्य मानी गई है। वह शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी होती है या सफल होती है जिसमें दोनों ही पक्ष, दोनों ही पहलू जो है अपनी अपनी ज्ञान की वृद्धि के लिए या ज्ञान को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक जो है इंटरेक्शन, संप्रेषण की प्रक्रिया को करते हैं, जिसमें शिक्षक व छात्र दोनों समान रूप से इसमें भाग लेते हैं। यदि दोनों में से एक भी पक्ष इसमें नहीं होगा तो ये सहभागिता के अभाव में शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। छात्र जो होते हैं वो इसमें प्रमुख होते हैं। शिक्षक प्रश्न पूछता है और छात्र जो है इसका जवाब देते हैं। तो जब दोनों के बीच का इंटरेक्शन हो रहा है तो ही शिक्षण की प्रक्रिया हो रही है। शिक्षण और अधिगम दोनों, शिक्षक पढ़ा रहा है तो शिक्षण हो रहा है और छात्र पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ सीख रहे हैं, वो अधिगम हो रहा है। इस प्रकार शिक्षक जो है इसमें दिशा निर्देश देता है। छात्र की कोई कमी होती है तो उसको नई विधि के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है। छात्र को जो है बीच बीच में प्रश्न पूछ के दोनों आपस में एक दूसरे से सहभागिता या संपर्क बनाते हैं। अन्यथा दोनों ही वो पढ़ाते रहेंगे, वो सुनते रहेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कि जो पढ़ा रहा है उस दूसरे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। छात्र की जिज्ञासा के बारे में शिक्षक को इसमें कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए सहभागिता जैसा कि नाम से ही विदित है, इसमें दो पक्षों की सहभागिता अनिवार्य होता है। देखो, छात्र और शिक्षक ये दो पक्ष तो हैं, इसके अलावा विषय वस्तु जो इन दोनों पक्षों को जोड़ने का काम करती है, जो जिसके द्वारा ये दोनों पक्ष आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो तीन चीज शिक्षण की आपने पहले भी पढ़ा था कि शिक्षण में क्या क्या होना चाहिए, शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु। अब है इसकी परिभाषा। प्रोफेसर S.A. दुबे, जैसा कि आपको ये नाम तो पहले से ही पता है, S.K. दुबे। S.K. दुबे ने इसकी जो परिभाषा दी है वो ये है कि लिखिए, सहभागी शिक्षण का आशय, सहभागी शिक्षण का आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें
जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों समान रूप शिक्षार्थी की पूर्ण सहभागिता निश्चित होती है तथा सहभागिता द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली बनती है। ठीक है, इस शिक्षण की प्रक्रिया में क्या कहा है इन्होंने, सहभागी शिक्षण का आशय उस शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी की पूर्ण सहभागिता निश्चित होती है तथा सहभागिता द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण होती जाती है। इस प्रकार से जो है ये सहभागी उपागम है जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों की सहभागिता का होना अनिवार्य माना गया है। आपका यह कार्य का क्वेश्चन है, शिक्षण के सहभागी उपागम को समझाइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को वायरस से, महामारी से बचाने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक यू।